आज इस पोर्टल के माध्यम से हम 2022-23 में कितने कुंटल धान बेच सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं। इस पोर्टल में जितना चढ़ा हुआ है उतना ही हम धान बेच सकते हैं। इसके माध्यम से मोबाइल नंबर, हमारे आधार कार्ड और धान बेचते हैं वह किस खाता में जाता है इसका भी जानकारी ले सकते हैं। वेरीफाई हुआ है हमारा अकाउंट में नहीं हुआ है ये भी देख सकते हैं। और इसके माध्यम से यदि हमें हमारे धान रकबा कम है तो हम इसे जाकर सुधरवा सकते हैं, क्योंकि धान बेचाने के बाद हम सुधरवाए नहीं सकते। इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से सारे जानकारियाँ इस में देखते हैं। हमारे वीडियो को आगे तक अंत तक देखते रहें। आज हम किसान की सारा जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से देखेंगे, वो भी मोबाइल से सारा जानकारी देख लेंगे कि हमारे धान कितना बेचाएगा इस साल, कितना हमारा रकबा है। सारा जानकारी हम इस पोर्टल से देख लेंगे ऑनलाइन, वो भी मोबाइल से। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं और क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं उसके सर्च बार पर cgkhadyanic.in पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट लिंक पर CG खाद्य NIC छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर लिखा है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करते हैं हम आगे की ओर चले जाते हैं। जैसे आगे आते हैं तो हमारे डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। पहले हम अपना मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम डेस्कटॉप मोड में करते हैं, सबसे पहले हम अपने स्क्रीन में सारा जन भागीदारी पर क्लिक करते हैं। जैसे हम जन भागीदारी पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह की डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा मोबाइल को जूम कर लेते हैं ताकि हम पढ़ सकें। जैसे हम उस पर जूम करते हैं तो 2021-22 की धान की खरीदी की जानकारी इसके नीचे बहुत सारे से लिखा हुआ है। तो हम उसके नीचे तीसरे नंबर पर किसानों की विवरण इस पर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह की डैशबोर्ड सामने आ जाएगा, जिसमें हमारे सारे ज़िलों का लिस्ट आ जाएगा। उसमें अपना लिस्ट अपने ज़िले की नाम ढूंढ लें। उस पर जैसे मैं अपना ज़िले का नाम ढूंढने के बाद उस पर क्लिक किया, उसके बाद अपना उपार्जन केंद्र सामने आ गया। जितना भी है वो सारा हम अपने जहाँ धान बेचते हैं उस मंडी का नाम, उसी को उपार्जन केंद्र भी कहते हैं। हम अपने धान की मंडी पर ढूंढ लेते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर मैं क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह की डैशबोर्ड सामने आ जाता है। आप इसे जूम कर बारीकी से देख सकते हैं। मैं मोबाइल से देख रहा हूँ इसलिए छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, मैं आपको ज़्यादा जूम करके नहीं बता पाऊँगा। इस पर नाम लिखा है, किसान कोड लिखा है, आप पिता का नाम लिखा है, आपने पिछला वर्ष कब धान बेचे थे ये भी लिखा है, आपने कितने रुपए की धान बेचे थे ये भी लिखा है, आपने कितना कुंटल धान बेचे थे ये भी लिखा है। तो हम इस पर अपना नाम ढूंढ लेते हैं। ढूंढने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो इसकी कोने पर 3 लाइन पर हम क्लिक करते हैं। उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये फाइंड इन पेज लिखा है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने फाइंड इन पेज, इस पर हम सर्च करते हैं। हम अपने नाम लिखते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे मैं नाम की अपना शुरू में नाम लिखता हूँ हमारे नाम इस पर हाईलाइट होने लगता है, सामने आ जाता है, ढूंढने की ज़रूरत में आसान हो जाता है। हम जैसे यहाँ पर मेरा नाम और पिता का नाम, अपना पिछले वर्ष हम कितने तारीख को धान बेचे थे, कुल कितने का धान बेचे थे, हमने कुल कितने कुंटल बेचे थे, ये सारा जानकारी मिल गया। और नाम के पहले देखिए यहाँ TF के लिखा है, उसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसी को किसान कोड भी कहते हैं, इसे किसान कोड भी कहते हैं और किसान क्रमांक भी कहते हैं। इसे हम कॉपी करके इस पेज को हटा देते हैं और फर्स्ट फिर से उसी में लिखते हैं, नया पेज खोलते हैं और उसी में भी लिखते हैं CG खाद्य। उस पर क्लिक करके हम देखो सबसे पहले हमने जन भागीदारी पर गए थे, इस बार
जन भागीदारी पर नहीं जाना है, बारीकी से वीडियो को देखते रहना दोस्तों, उसके बाद समझ नहीं पाओगे। फिर हम जहाँ एक किसान गैती लेकर खड़ा है उसके नीचे कुछ लिखा है, उस लिखे हुए पर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर लिखे हुए पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह की डैशबोर्ड दिखाई देगा 2021, 22, 23। तो हमें 22-23 पर क्लिक रहने देना है, यदि नहीं है तो क्लिक कर लेना। उसके बाद किसान कोड पर क्लिक करना है और जो हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे उस पर पेस्ट करते हैं तो उसके बाद जानकारी देखे पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह सारा हमारा जानकारियाँ खुलकर आ जाएगा। नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, हमारे खेतों की जानकारियाँ आ जाएगी, हमारी रकबा आ जाएगी, हमारी सारी जानकारियाँ इस पर लिखा रहता है। और यदि आपको लगता है कि मेरे खेत में ये खेत छूटा हुआ है तो आप धान बेचने से पहले इसे सुधरवा लें, क्योंकि देखिए हमारे सारे खेतों की जानकारियाँ इस पर आ गया। और यदि आपने टोकन कटवा भी लिए हैं तो आपकी टोकन की नंबर भी इसी पर ये नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पर दिखेगा। यदि नहीं कटा है तो नहीं कटा है करके लिखा रहेगा, यदि कट गया है तो टोकन नंबर भी आपको यहीं पर शो होगा। यदि आपको समझ नहीं आया होगा दोस्तों इस वीडियो से तो हमें कमेंट पर बताएं, ताकि हम और आपको अच्छा से अच्छा समझा सकें। हम आपके लिए इस वीडियो को बनाए हैं। यदि समझ ना आए तो हमें कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि हम अगले बार से और ज़्यादा बेहतर आपको समझाने की प्रयास कर सकें। थैंक यू दोस्तों।